हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। और मैं अरुण कुमार आप लोगों के सामने आज फिर से आया हूँ अपने वीडियो सीरीज को, पाइसपाक वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। ये जो वीडियो सीरीज जो मैं रिलीज कर रहा हूँ ये आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ये पूरा का पूरा पाइसपाक वीडियो सीरीज जो कि मैं बेसिक से एडवांस पे लेके जा रहा हूँ, ये आप लोगों को इंटरव्यू क्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए आप इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो सारे अपडेट्स आपको जाते रहें। तो आइए अब अपने वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज जो है हमारे हमारे पास क्या है, मेरे पास क्या है आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो मैंने जो अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि पाइसपार्क के अंदर 3 APIs होते हैं और जो कि मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड, लोअर लेवल एपीआई जिसके अंदर आरडीडी आता है और हायर लेवल एपीआई जिसके अंदर डेटा सेट और डेटा फ्रेम आता है। इस वीडियो में हम आरडीडी और डेटा फ्रेम को देखेंगे, डेटा सेट को अभी हम नहीं देखेंगे। हम आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियो जो मैं रिलीज करूंगा उसमें मैं डेटा सेट के बारे में बात करूंगा, पर इस वीडियो में हम अपना फोकस जो है आरडीडी और डेटा फ्रेम के ऊपर रखेंगे और फिर जो है अगले वीडियो से हम डेटा फ्रेम को पकड़ के चलेंगे और उसके बाद फिर से हम आरडीडी पे आएंगे। तो कुछ इस सीक्वेंस में हम बढ़ेंगे आगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आरडीडी जो है पाइसपार्क के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। तो कुछ कोड्स है मेरे पास, ये मेरा पीपीटी है। ओके, ये पीपीटी है जिसमें मैंने कुछ कोड्स लिख रखे हैं, इसको मैं यूज़ करूंगा। और इस कोड को रन करने के लिए सबसे पहले मैंने जो अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन मैंने सेटअप कराया था आप लोगों को, आपको उसी डेटाब्रिक्स को ओपन करना है। ठीक है, आपको उसी डेटाब्रिक्स को ओपन करना है और एक बार कंप्यूट पे जाके देख लेना है आपका जो क्लस्टर है, आपका क्लस्टर स्टार्ट रहना चाहिए। अगर आप इमिडिएटली डेट का इन्वायरमेंट सेटअप करने के बाद अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं, तब क्लस्टर स्टार्ट हो गया होगा। नहीं तो अगर कुछ टाइम हो गया होगा, 1 घंटा 2 घंटा या फिर नेक्स्ट डे आप कर रहे हैं तो क्लस्टर वगैरह बंद हो चुका होगा। तो आपको क्या करना है, उस क्लस्टर को डिलीट कर देना है। यहाँ पे ये ऑफ ब्लैक कलर का एक सिंबल दिखेगा, यहाँ से जाकर आपको इस क्लस्टर को डिलीट कर देना है जो क्लस्टर बंद होगा। और आप जो है एक नया क्लस्टर यहाँ से क्रिएट कंप्यूट करके क्रिएट कर लेना। ओके, आप जैसे ही नया क्लस्टर क्रिएट करोगे कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ आप अपने क्लस्टर का नाम दे देना, जैसे कि मैंने अपने क्लस्टर का नाम दिया था फॉरम डी। ओके, फॉरम डी क्लस्टर। ओके, और उसके बाद मैं इस क्रिएट कंप्यूट पे क्लिक करता हूँ। अभी नहीं, क्रिएट कंप्यूट इनेबल नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक क्लस्टर अप एंड रनिंग है। और अगर ये क्रिएट कंप्यूट, अगर मेरा ऑलरेडी एक भी क्लस्टर अप एंड रनिंग नहीं होता तो ये क्रिएट कंप्यूट इनेबल्ड होता है। क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो आपको कुछ लिमिटेड कैपेबिलिटी दी गई है। ओके, तो आपका जो है क्लस्टर अप एंड रनिंग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्लस्टर अप एंड रनिंग है। अब आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको यूज करना है वो है वर्क स्पेस। ओके, वर्क स्पेस को यूज करेंगे और हम शेयर्ड में जाएंगे। और ये नोटबुक वन मैंने उस दिन बनाया था जब मैं इन्वायरमेंट सेटअप कर रहा था, आपको उस पर ध्यान नहीं देना। मैं आज फिर से जो है एक नया नोटबुक आपके सामने बना रहा हूँ और मैं एक नया नोटबुक क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। और ये क्रिएट हो गया और इस नोटबुक को मैं रीनेम कर देता हूँ। इसका बाय डिफॉल्ट नेम ऐसे ही आता है, अनटाइटल्ड नोटबुक, और अभी का टाइम स्टैम्प आ जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा रीनेम कर देता हूँ। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ आरडीडी एंड डेटा फ्रेम इंट्रोडक्शन। ओके, आरडीडी एंड डेटा फ्रेम इंट्रोडक्शन। अब जो है हम यहाँ पे अपने कोड्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या हम आरडीडी देखेंगे कि आरडीडी जो है हम कैसे क्रिएट करते हैं, आरडीडी कैसा दिखता है, आरडीडी के अंदर डेटा कैसा स्टोर होता है। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू उसके बारे में लेंगे और उसके बाद हम डेटा फ्रेम देखेंगे कि आरडीडी को यूज करके हम डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आरडीडी, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आरडीडी लोअर लेवल एपीआई है और डेटा फ्रेम क्या है, डेटा फ्रेम आपका हायर लेवल एपीआई है। तो आप जो है डेटा फ्रेम, आप जो है आरडीडी से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। हम जो है अगर हमारे पास आरडीडी है तो हम आरडीडी से क्या कर सकते हैं, ओके, आरडीडी से क्या कर सकते हैं, हम आरडीडी से हम डेटा फ्रेम का क्रिएशन कर सकते हैं। ओके, अगर ये आरडीडी थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में है, या आरडीडी स्ट्रक्चर्ड वे में है, तो हम इस आरडीडी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हम कुछ इस सेल का नाम दे सकते हैं कि इस सेल में मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। तो मैं जो है आरडीडी क्रिएशन का कोड इसमें लिखने जा रहा हूँ। ओके,
आरडीडी क्रिएशन का कोड लिखने जा रहा हूँ। और आरडीडी आरडीडी क्रिएशन के लिए, ओके, आरडीडी क्रिएशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं। ओके, लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट का नाम मैं रख रहा हूँ डेटा। ओके, लिस्ट मतलब पाइथन का लिस्ट है ये। पाइस्पार्क चूंकि पाइथन के एपीआईज हैं, तो आपको पाइथन के नॉलेज जरूरी है स्पाइसपार्क को सीखने के लिए। अगर आपको पाइस्पार्क यूज करना है तो पाइथन भी आपको आना चाहिए। नॉट अप टू वेरी एडवांस लेवल, बट आपको इंटरमीडिएट लेवल तक जरूर आना चाहिए। इंटरमीडिएट जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि फंक्शनल लेवल तक, फंक्शंस कैसे डिफाइन होंगे वहां तक आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, डेटा टाइप्स इसमें क्या 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 होते हैं पाइथन के अंदर, लिस्ट, टपल, सेट, ये सारा नॉलेज होना चाहिए कि हर डेटा, लिस्ट, सेट, टपल, सेट, डिक्शनरी, हर डेटा टाइप का क्या यूज है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं आरडीडी क्रिएशन। तो आरडीडी जब हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम एक एक लिस्ट बनाते हैं, डेटा नाम का लिस्ट बना रहा हूं मैं। और इस लिस्ट के अंदर मैं कुछ रैंडम डेटा को इंसर्ट करता हूं, जैसे कि मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि डिपार्टमेंट में इंसर्ट कर रहा हूँ फाइनेंस और डिपार्टमेंट आईडी में डाल रहा हूँ। जैसे डिपार्टमेंट आईडी सपोज इसका 1 है। ओके, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब मैं दूसरा डेटा पॉइंट डाल रहा हूँ, अब एचआर डिपार्टमेंट, और एचआर डिपार्टमेंट का जो है डिपार्टमेंट आईडी है 2। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट और उसका जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी है 3। ओके, सपोज ये मेरे पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, ये एक लिस्ट है जो अभी मैंने बनाया है, ये एक पाइथन का लिस्ट है। ओके, ये डेटा जो है एक पाइथन का लिस्ट है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसका डेटा टाइप, कि इस डेटा वेरिएबल के अंदर मैंने जो डेटा स्टोर किया है ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, टाइप डेटा, और आप जब देखोगे तो ये पता चलेगा कि ये लिस्ट के फॉर्मेट में है। ये देखो लिस्ट है। अब इस डेटा को, ये जो एक लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा है मेरे पास, इसके अंदर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है, राइट। ये एक रो है, ये एक डेटा पॉइंट है, ये दूसरा डेटा पॉइंट है, ये तीसरा डेटा पॉइंट है, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हैं। तो जब हम लिस्ट को, हमारे पास जब लिस्ट आ गया तो हम लिस्ट को आरडीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आरडीडी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आरडीडी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास, जैसे मैं आरडीडी का नाम दे रहा हूँ RDD1, और हमारे पास एक कोड है sc.parallelize। ओके, अब ये sc.parallelize का मतलब क्या है, ये सब धीरे धीरे करके हम जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस हम यही लिमिट रहेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर डेटा है, ओके, उसको आपको अगर आरडीडी में कन्वर्ट करना है तो आपको sc.parallelize यूज करना होगा। और sc.parallelize के अंदर ये जो डेटा जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है वो किस में स्टोर है, वो डेटा के अंदर स्टोर है। तो वो डेटा वेरिएबल मैं यहाँ पे पास करूंगा। ओके, आप देखो मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद जब मैं आरडीडी वन वो आरडीडी क्रिएट हो चुका है। ओके, जिसके अंदर ये डेटा होगा। ओके, अगर मुझे इस आरडीडी वन के अंदर डेटा देखना है तो मुझे जो है इस कलेक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। कलेक्ट मेथड को यूज कर रहा हूं मैं, और जब मैं कलेक्ट मेथड को यूज करूंगा तब आप देखोगे कि मेरा जो है, ये मेरा जो है ये आरडीडी जो है ये क्रिएट हो चुका है। अगर आप इस आरडीडी वन का टाइप देखोगे, ओके, इस आरडीडी वन का अगर आप टाइप देखोगे तो आपको पता चलेगा, इस आरडीडी वन का अगर आप टाइप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो ये पाइस्पार्क का आरडीडी डेटा टाइप है। ओके, मैंने दो चीजों को कोरिलेट किया यहाँ पे, ये था एक पाइथन का लिस्ट। ओके, इसका मैंने डेटा टाइप आपको दिखाया था, बट sc.parallelize जब मैंने किया और अंदर में जब मैंने पाइथन के लिस्ट को पास कर दिया तो एक नया आरडीडी का क्रिएशन हुआ। ओके, और ये आरडीडी के अंदर भी डेटा कुछ उसी टाइप से दिख रहा है। अगर आप नोटिस करोगे, जैसा कि इस लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर था, कुछ उसी टाइप से इसके अंदर भी डेटा स्टोर है। बट लिस्ट और आरडीडी में तब डिफरेंस क्या है, ओके, दिख तो मुझे एक ही जैसा रहा है। ओके, तो लिस्ट और आरडीडी में डिफरेंस ये है कि लिस्ट आपके सिर्फ डेटा को सिर्फ एक नोड पे रखता है, बट आरडीडी पैरेलली मल्टीपल नोड्स पे डेटा को आपको मल्टीपल पार्टीशंस में रखता है। ओके, धीरे धीरे करके हम जानेंगे इन सब चीज़ों को। अगर आपको अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, हम धीरे धीरे करके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। बट आप ये जान जाइए कि लिस्ट में आपका डेटा जो है सिर्फ एक ही नोड पे एक ही पार्टीशन में रहता है, और आरडीडी के केस में
अगर आपका डेटा आरडीडी में स्टोर है तो आपका डेटा मल्टीपल नोड्स में मल्टीपल पार्टीशंस में स्टोर होगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। और हाँ, तो ये जो है आपका डेटा मल्टीपल नोड्स पे मल्टीपल पार्टीशंस में स्टोर होगा। तो इसको हम बोल रहे हैं आरडीडी। आरडीडी का क्रिएशन एक और तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि मैं फिर से एक डेटा पॉइंट, मैं फिर से एक लिस्ट बना रहा हूँ। इस लिस्ट का नाम मैं रखूंगा डेटा वन, कुछ भी मैं रैंडम नाम रख रहा हूँ। इसका कोई अ, एक रैंडम नाम मैंने रखा है, ठीक है। डेटा वन मैंने रखा, और अगर आप देखोगे तो इसमें जो है डेटा तो है ही, राइट। ये तो आपको डेटा वन में मैंने ये वैल्यूज स्टोर की हैं, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट आईडी, तो ये तो स्टोर हो ही गया है। देखो प्रिंट किया तो डेटा आ गया, और इसका टाइप देखूंगा कि डेटा टाइप क्या है। टाइप से पाइथन के अंदर डेटा टाइप पता चलता है। तो अगर मैं टाइप देखूं तो मुझे पता चलेगा कि इसका डेटा टाइप जो है लिस्ट है, लिस्ट डेटा टाइप। अब मुझे एक आरडीडी का क्रिएशन करना है, मैं एक दूसरे तरीके से आरडीडी का क्रिएशन करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने यूज किया है sc डॉट पैरेललाइज। ओके, अब जो है हम दूसरा कोड यूज करेंगे, और हम एक आरडीडी क्रिएशन करेंगे। इस आरडीडी का नाम मैं रखता हूँ आरडीडी टू। और मैं इस आरडीडी का क्रिएशन करता हूँ स्पार्क डॉट स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरेललाइज। ओके, इस कोड से, दोनों कोड से, जैसा कि हमने यहाँ पे यूज किया था स्पार्क डॉट स्पार्क sc डॉट पैरेललाइज, इससे भी हम आरडीडी क्रिएशन कर सकते हैं। स्पार्क डॉट स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरेललाइज, इससे भी हम आरडीडी का क्रिएशन कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से आरडीडी का क्रिएशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा है स्पार्क डॉट स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरेललाइज। इस पैरेललाइज के अंदर मैं इस वेरिएबल का नाम पास करूंगा जिसके अंदर मेरा डेटा स्टोर है, और इस कोड को मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं करता हूँ rdd2 डॉट कलेक्ट, और rdd2 डॉट कलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, आप जब देखोगे ये आरडीडी क्रिएट हो चुका है। इस आरडीडी के अंदर का डेटा देखने के लिए मुझे कलेक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो आरडीडी का नाम डॉट कलेक्ट मैंने यूज किया, और मुझे जो है ये आरडीडी यहाँ पे मिल गया। मुझे पता चल रहा है कि ये, मैं इस आरडीडी टू के अंदर जो भी डेटा है वो मुझे दिख रहा है। अगर मुझे फिर से टाइप कंफर्म करना है कि इस आरडीडी टू का टाइप क्या है, आप देखो इस आरडीडी टू का अगर मैं टाइप फिर से देखूंगा तो मुझे ये पता लगेगा कि इस आरडीडी टू का डेटा टाइप जो है वो है आरडीडी, पाइस्पार्क डॉट आरडीडी डॉट आरडीडी। इस RDD2 का डेटा टाइप जो है RDD है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे देके जा रहा हूँ कि लिस्ट और RDD में डिफरेंस क्या है। लिस्ट आपके एक नोड पे रहता है, लिस्ट में जो डेटा स्टोर होता है, अगर आप लिस्ट में डेटा को स्टोर करोगे तो वो एक नोड पे एक ही फाइल के अंदर रहेगा। बट अगर आप RDD के अंदर डेटा स्टोर करोगे तो मल्टीपल नोड्स पे मल्टीपल पार्टीशंस में वो डेटा स्टोर होगा। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। जो भी चीज़ मैं बोलूँगा वो हर एक चीज़ मैं बोलते चलूंगा कि ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट, तो आपको उस जगह पे काफी ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा और आप जब इंटरव्यू में बैठोगे आप देखोगे कि पाइसपा के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली आप जो है इस पूरे वीडियो सीरीज से कवर कर सकते हैं, जो भी चीजें मैं कवर करूंगा। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सारे इंटरव्यूज, इतने सारे कंपनीज क्रैक करने के बाद, और ये मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है जो हमारे स्टूडेंट्स ने इतने सारी कंपनियां क्रैक की हैं। तो हम, तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताते जाऊंगा कि, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू एवरीवन। सॉरी मेरा पावर कट हो गया, तो लास्ट में हो सके वीडियो जो है कट हो सकता है। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।